जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति विश्व के परिप्रेक्ष्य में या ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में या पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि इसका विस्तार किस लोकेशन से किस लोकेशन की ओर है। उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में, आपके पश्चिमी देशांतर में है या पूर्वी देशांतर में, इस चीज़ों को देखेंगे। ये बेसिक जो चीज़ें होती है, देशांतर, अक्षांश, जो रेखाएं वगैरह होती हैं, वो आप भारत के भूगोल में अच्छे से पढ़े हुए होते हैं। उसके उसके कारण हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, वो टाइम वेस्ट होता है। सभी को ये चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती है, सभी को पता होंगी। नहीं होगी तो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब के दूसरे वीडियो से थोड़ा देख लीजिएगा, रेलिवेंट आपको हो जाएगा वो चीज़ें। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ का भूगोल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। छत्तीसगढ़ का भूगोल का एक ये अर्थ है, समझिए कि छत्तीसगढ़ को हम लोग पूरी तरीके से भौगोलिक परिचय उसका देख लेते हैं। भौगोलिक परिचय जैसा देखा आपने, तो ये मान के चलिए आपको कोई सा भी क्वेश्चन सामने दे दिया जाए तो उसको इस भूगोल से अगर रिलेट करते हैं तो आपको उसका आंसर देने में बहुत कठिनाई नहीं होने वाली। उस चीज़ को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको ऐसा होने का कारण भी क्यों है। ये सब चीज़ें आपकी भूगोल में देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आपको, छत्तीसगढ़ वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। डाउट्स होते हैं कमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो मुख्य रेखाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। देखते हैं तो पूरे ग्लोब में जो कर्क रेखा होती है, जो 23.5 डिग्री आपका होता है ना, वो आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और दूसरा आपका IST, भारतीय मानक समय रेखा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है आपका, IST रेखा, वो भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग इस मैप में देख पा रहे हैं, इस मैप को देखते हैं तो हम लोग का जो छत्तीसगढ़ का लोकेशन हमको देखने को मिलता है कि जब छत्तीसगढ़ को ऐसा आपको वर्टिकली और क्या बोलते हैं हॉरिजेंटली जब हम लोग दो टुकड़े में बांटेंगे, ये आपका हो गया आपका, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो हम लोग का जो भारत है ना, वो आपका पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध में है और नॉर्दर्न आपका हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न वाला जो लोकेशन है, ये वाला लोकेशन, उसमें हम लोग का भारत आता है। तो वो उसके कारण हम लोग का छत्तीसगढ़ भी नॉर्दर्न या आपका ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें आता है। यहाँ पे देखिए, इस इमेज में देखिए, इस मैप में देखिए, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ये चीज़ें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं और आगे बाकी जो है और डिस्क्राइब करने को मिलेगा। तो पहला चीज़ यहाँ पे देखिए, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसलिए यहाँ पे 82 डिग्री जो है रखा गया है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रीफ आपको मालूम होगा फिर भी, कि इस लोकेशन पे ये वाला लोकेशन हो गया और ये वाला लोकेशन हो गया। ठीक है, इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी है। तो यहाँ पे जो सूर्योदय का समय होगा और यहाँ पे सूर्योदय का समय होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे भारत देश में अलग अलग लोकेशन में सूर्योदय का समय अलग अलग है। इस वजह से अब देखने को मिलेगा कि पूरे भारत में एक समान जो है घड़ी नहीं चल पाएगी। कहीं यहाँ पे जो है पहले होगा, इस जगह पे देखेंगे तो बाद में होगा। तो इस सब चीज़ की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये जो 1 डिग्री हम लोग जब खिसकते हैं ना देशांतर में, तो 4 मिनट का जो है डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या होता है, इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो सभी ने ये डिसाइड किया कि एक बीचों बीच ऐसी रेखा खींची जाए जिसमें जो समय होगा वो पूरे भारत देश में हम लोग मानक समय के रूप में मानेंगे। तो ये जो 82 डिग्री का, जो 82.5 डिग्री का जो रेखा है ना, मानक स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम लोग प्रिफर करते हैं। ये 5 राज्यों से होके गुजरता है, ध्यान रखेंगे, ये 5 राज्यों से होके गुजरता है। पहला आपका हो गया उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश से होते हुए ये कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा देखिए यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो है 5 जिलों से होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है, आगे क्रॉस करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे सॉरी 5 नहीं 7 जिले हैं ना, यहाँ पे 7 जिलों से होके गुजरता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उड़ीसा पे आता है, ठीक है। उड़ीसा से आपका आंध्र प्रदेश में आता है और फिर आगे ये निकल जाता है ऐसा, ठीक। तो ये जो है आपका 5 जो है राज्यों से होके गुजरता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वहीं पे देखिए यहाँ पे कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो होता है ना आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या है 8 राज्यों से होके गुजरता है। जैसे यहाँ पे गुजरात से होके ऐसे गया, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हमको राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान, हम कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, राजस्थान से भी होके होता है। फिर वो प्रवेश करता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में काफ़ी हिस्सा उसका कर्क रेखा जो है होके गुजरता है। फिर उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एंटर करता है, छत्तीसगढ़ से फिर वो क्या है झारखंड में जाता है, झारखंड के बाद जो है आपका वेस्ट बंगाल में जाता है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, देन मिज़ोरम में आपका जाता है। माँ मतलब हो गया मणिपुर, ये मिज़ोरम, ठीक है। ये याद करने का तरीका हो गया, कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पे मामी, ऐसा मी ऐसा याद रख लीजिएगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये मिज़ोरम है ना, ये मेघालय सॉरी मणिपुर है, ठीक। तो इस तरीके से जो मानक रेखाएं जो हैं आपका IST और जो कर्क रेखा, ये दोनों जो हैं छत्तीसगढ़ में आके बाइसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमको वर्तमान में कोरिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है चिप्स के आंकड़ों के अनुसार, है ना। चिप्स के आंकड़ों के अनुसार जो है ये जो है इस जगह पे इस कोरिया वाले लोकेशन में आके एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये मान सकते हैं कि पूरे भारत का जो हृदय स्तर या बीचों बीच का सेंटर पॉइंट ये लोकेशन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का छत्तीसगढ़ का ये लोकेशन। अभी देखिए छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है, अगर देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार आपका देशों में अंतर जो होता है वो देशांतर कहलाता है ना। तो ये देखिए देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट है। 4 मिनट और आपका 10 डिग्री का दोनों में 4 डिग्री और 10 मिनट का अंतर है बस। 80 से चालू होता है, 50 84 में ख़त्म हो जाता है। थोड़ा इसे याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे उत्तरी अक्षांश जो है 24 डिग्री 5 मिनट से लेके आपका 17 डिग्री 46 मिनट, या ऐसा उल्टा चलेंगे तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट की बीच में हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का जिला आता है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये बलरामपुर जिला को ऐसा ये टच करता है यहाँ पे, है ना। ये सॉरी ये रहा बलरामपुर जिला को टच करता है आपका कर्क रेखा, सॉरी जो आपका उत्तरी अक्षांश का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ दक्षिणतम जो पॉइंट है आपका कोंटा जो है ना, सुकमा जिला का कोंटा, उस लोकेशन को करता है। यहाँ पे आपका पूर्वी देशांतर जो है ये वाला जो लोकेशन है आपका बीजापुर के लोकेशन में आता है, और यहाँ पे जसपुर वाला जो लोकेशन है आपका जो सबसे पूर्व का हिस्सा हो गया वो जसपुर वाला लोकेशन आता है। आगे इसको और डिटेल में देखते हैं, चलिए। तो देखने को मिलता है कि अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से है। तो हमने अभी देखा कि 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट के आसपास आपका जो है उत्तरी अक्षांश तक जो है, उत्तरी अक्षांश ही होगा दोनों, है ना, क्योंकि हम लोग का जो पूरा जो है छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो इसलिए जो है ये अक्षांशीय विस्तार उत्तर में ही देखने को मिलता है। कर्क रेखा जो है हम लोग के 4 जिलों से होके गुजरती है, 4 जिलों से होके गुजरती है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ध्यान रखेंगे 4 जिलों से होके गुजरती है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। मैप में भी इसको और देख लेंगे एक बार। और कर्क रेखा का भी बता दिया ना मैंने, 8 राज्यों से होके गुजरता है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक। ये हमने ऑलरेडी मैप में एक बार देखा है। तो कर्क रेखा जी कुछ समीप जो तहसील का जो क्रम है कुछ पूर्व से पश्चिम की ओर इस ओर में, ऐसा ना कुछ इस प्रकार है। बलरामपुर, फिर सरगुजा, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसमें 2-2 तहसील सभी में शामिल है। तो कुसमी, बलरामपुर, देखो एक यही जो नाम है आपका जो जिला है उसी का नाम वाला चीज़ वहाँ पे मिलेगा, इसमें बस नहीं मिलेगा। ये प्रतापपुर, ओडकी,
कोरिया का ये मुख्यालय बैकुंठपुर सोनहत देखने को मिलेगा, और इसमें जो है चिरमिरी और भरतपुर जो है मनेंद्रगढ़ भरतपुर देखने को मिलेगा। चिरमिरी यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो इस ज़िले में ये नहीं है। अब यहाँ पे एक फैक्ट देखते हैं कि कर्क रेखा का जो सर्वाधिक निकट वाला जो जिला है ना, वो है आपका बैकुंठपुर, ठीक। सर्वाधिक निकट जो है कर्क रेखा के वो कौन सा है, आपका बैकुंठपुर है। तो कर्क रेखा जो है सर्वाधिक बलरामपुर जिले में एवं सबसे कम कोरिया जिले से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका कोरिया जिला, तो ये सबसे कम डिस्टेंस यहाँ पे तय करती है इन दोनों के बीच में, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ बलरामपुर में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सबसे अधिक है, ठीक। अब देखते हैं लंबाई के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ मैप में हमको देखने को मिलता है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका सुंदरी गांव, ठीक है, रामानुजगंज। वहाँ से स्टार्ट होके हम लोग जब नीचे क्रॉस जाते हैं, कोंटा वाला जो इलाका है आपका, कोंटा सुकमा का जो कोंटा है ना, उस इलाके तक, ये पूरा जो इलाका जो लगभग 700 से लेके 800 किलोमीटर लंबा है। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ की लंबाई हम लोग 7 से 800 किलोमीटर मान सकते हैं। तो उत्तरतम जो जिला हो गया बलरामपुर, और उसी जिले का जो बिंदु हो गया वो हो गया आपका सुंदरी गांव, जिसका पॉइंट या लोकेशन होगा 24 डिग्री 5 मिनट। दक्षिणतम जिला जो होगा आपका सुकमा, और सुकमा का कौन सा पॉइंट है आपका कोंटा, कोंटा का जो लोकेशन है वो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश देखने को हमको मिलेगा। यहाँ पे देशांतरी विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट के बीच में पूर्वी देशांतर ये देखने को हमको मिलता है। आपका जो भारत का जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण ये भी देशांतर जो है आपका पूर्वी देशांतर ही दोनों की स्थिति में कहलाएगा। तो भारतीय मानक समय रेखा हमने ऑलरेडी उसमें मैप में देखा है कि 82 डिग्री 5 मिनट का जो पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारतीय मानक स्टैंडर्ड रेखा है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, हमने मैप में देखा ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। वहीं पे भारतीय जो मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 7 जिलों से होके गुजरता है। हमने ऑलरेडी उस चीज़ को यहाँ पे देखा था। तो पहले मैप में देखेंगे, फिर यहाँ इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ मैप में देखने को मिलता है हम लोग को कोरिया, ठीक है, कोरिया, और थोड़ा सा हिस्सा आपका सूरजपुर का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये जो है आपका कोरबा में प्रवेश करता है, कोरबा से आपका आता है जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा के बाद में बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद में आपका महासमुंद, महासमुंद से होते हुए आपका ये देखिए गरियाबंद वाला जो इलाका है ना, गरियाबंद का ये थोड़ा सा हिस्सा, और फिर ये उड़ीसा का पूरा पूरा हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये उड़ीसा का हिस्सा है। फिर उसके बाद गरियाबंद का ये थोड़ा सा हिस्सा जो है फिर से टच में आता है आपके। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। भारतीय समय रेखा जो है 7 जिलों से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में होके गुजरती है। देख लिया ना हमने, जैसे ये सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। तो आपको ये बलौदा बाजार में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा हिस्सा इसको टच करता है, और गरियाबंद का जो है ये भी हल्का सा हिस्सा टच करते हुए बाहर निकलता है। तो ये दोनों चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती है। सूरजपुर और कोरिया जो है इसमें भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये नाम जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसी से क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पूर्वोत्तम जो जिला होगा आपका जसपुर जिला होगा, ठीक है, और उसका गिरला जो लोकेशन है वो, और नीचे में देखने को मिलेगा पश्चिम जो लोकेशन होगा आपका भद्रकाली जो है बीजापुर जिले में देखने को मिलता है, भोपालपट्टनम में आता है, जो पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 15 मिनट में देखने को हमको मिलेगा। और इसका विस्तार जो है 435 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है, यानी जस्ट आधा है आपका। अगर लंबाई देखें और ये आपका चौड़ाई देखें तो चौड़ाई जो है छत्तीसगढ़ का आधा है लगभग लंबाई के, आधा लगभग ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैप में हमको देखने को मिलेगा, इसी की बात कर रहे थे हम लोग जो है ना, पूर्वोत्तम जो हिस्सा हो गया आपका ये वाला जसपुर वाला हिस्सा हो गया गिरला, और ये जो है आपका बीजापुर में जो भद्रकाली नाम की जो जगह है ना भोपालपट्टनम के पास में, वो जो जगह है आपका पश्चिमतम वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 435 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है। इसमें देखते हैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आपका, कि ये जो रेखा है ना आपकी जो मानक समय रेखा जो है
वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो 7 जिले तो हम देख लिए, लेकिन उनके कौन कौन से तहसील को टच करती हैं, तो उसमें जैसे देखते हैं कोरिया से होकर गुजरती है, तो उसमें सोनहत और बैकुंठपुर जो है आपको देखने को मिलता है खड़गांव। उसके बाद सूरजपुर में देखने को मिलता है रामानुजगंज और प्रेमनगर पे। कोरबा में 3 जगह देखने को मिलता है, पौड़ी उपरोना, कड़घोरा और पाली में। जांजगीर चांपा में भी 3 जगह, बलौदा बाजार, अकलतरा, पामगढ़। बलौदा बाजार में सिर्फ एक जगह जो कसडोल है वहाँ पे। महासमुंद में 2 जगह, पिथौरा और बागबहरा। और लास्ट में आपका गरियाबंद जो है उसके मैनपुर वाले तहसील को टच करते हुए आगे बढ़ती है। तो टोटल कितने हो गए, 3, 2, 5, 3, 8, 11, 12, 13, 14 और 15 जो तहसील हैं इसके टच में आते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर डाटा में पूछ लिया जाए कि कितने तहसील हैं तो 15 तहसील हैं, और मैक्सिमम ज़िले में 3-3 तहसील जो हैं आपको देखने को ये मिलता है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें जो है देखने को मिलता है। 2-2 वाला आपका सूरजपुर और महासमुंद हो गया, और बलौदा बाजार और गरियाबंद में सिर्फ एक एक तहसील देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से हम याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब देखिए जो कटान बिंदु वाला जो पॉइंट है ना, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस जगह पे कटता है ना वो भारत का हृदय स्थल कहलाएगा, क्योंकि वो बीचों बीच की जगह, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, भारत का ठीक बीचों बीच सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है सिर्फ 2 जिलों से होके गुजरती है। आपका हो गया सूरजपुर और दूसरा हो गया कोरिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोरिया का थोड़ा सा हिस्सा और यहाँ पे सूरजपुर का थोड़ा सा हिस्सा लेके ये यहाँ पे आता है और ये इस जगह पे क्रॉस करता है। अभी जो है डाटा के हिसाब से जो है चिप्स के अनुसार जो है ये कोरिया जिले में सोनहत क्षेत्र में बालम की पहाड़ी जो स्थित है ना उस जगह पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है आपस में आके मिलती है। ये लोकेशन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गए हैं कि कौन से जिले में आके मिलती हैं। तो कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी नाम की जो लोकेशन है, जगह एग्जैक्ट लोकेशन है बालम की पहाड़ी, उस जगह पे आके मिलती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है गलत होने के कारण उसको विलोपित कर दिया गया है। ठीक, ऑप्शन में इसमें कहीं भी कोरिया नहीं है या इनमें से कोई नहीं है होने के कारण इसको विलोपित करना पड़ा है। ठीक, तो आगे इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वो हो गया आपका कोरिया। ये जो है आपका 2020 का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 2007 का क्वेश्चन, 17 है शायद, है ना, 17 का क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिए, 4 जिलों से होके आपका कर्क रेखा गुजरता है पहला, ठीक है, कोरिया ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, जसपुर वगैरह उसमें टच नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी आपके 7 जिलों से होके गुजरता है। तो 7 जिले में आपका कोरिया और सूरजपुर दोनों यहाँ पे समाहित है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोरिया, सूरजपुर, फिर उसके बाद आपका कोरबा से होते हुए जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार का थोड़ा हिस्सा, महासमुंद का थोड़ा हिस्सा से होते हुए आपके गरियाबंद का ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट का हिस्सा ये टच करते हुए आगे बढ़ता है। तो गरियाबंद हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को लगे कि गरियाबंद में नहीं जाता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा उसका जो पूंछ जैसा हिस्सा है ना वहाँ से होके वो कट करते हुए आगे बढ़ जाता है। और दोनों जो है आपस में कहाँ पे क्रॉस करते हैं, यहाँ पे बालम की पहाड़ी है जो सोनहत क्षेत्र में कोरिया जिले में आती है, वहाँ पे कोरिया के सोनहत क्षेत्र के बालम की पहाड़ी लोकेशन पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब देखो कर्क रेखा और IST में तुलना के दृष्टि से देखा जाए तो कितने जगह से होके गुजरती है, तो 4 जिलों से, ये 7 जिलों से। जिले का नाम कौन कौन सा है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद छोटा सा होके वहाँ से गुजरता है। संभाग की बात करें तो संभाग में आपका सीधा सीधा सरगुजा संभाग वो आपका कर्क रेखा वाले पॉइंट में आ जाए। कर्क रेखा मतलब ऐसा
लैटिट्यूड, है ना। और स्टैंडर्ड टाइम जो हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या होता है, आपका वर्टिकल जो होता है आपका लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्ग ऐसा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, दिस इज द लैटिट्यूड एंड दैट वन इज द लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और ये जो आपका लैटिट्यूडनल लाइन है, ये देशांतर रेखा और ये अक्षांशीय रेखा। तो इसमें संभाग की बात करें तो सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग 3 जगह जो वो उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक। संभाग इसमें नहीं गुजरता देखते हैं तो नहीं गुजरता में तो 4 जो है संभाग को सीधा सीधा ले लेना, 1 मिल गया तो 4 में नहीं जाएगा, इसमें 3 मिल गया तो 2 में नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। भाग देखते हैं तो उत्तरी भाग में देखने को मिलता है क्योंकि ये ऐसा समांतर उत्तरी भाग में है, जो सिर वाला पार्ट है ना उसमें आपको देखने को ये मिलता है ऐसा, ठीक। और ये जो है आपका मध्य भाग से लगभग होके गुजरता है ऊर्ध्वाधर। निकटतम शहर को देखेंगे तो आपका भरतपुर, मनेंद्रगढ़, सोनहत, बैकुंठपुर, ओडकी, प्रतापपुर, बलरामपुर और कुसमी, ये क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है ऐसा इस लोकेशन में। और यहाँ पे देखने को मिलता है ये सोनहत, बैकुंठपुर, खड़गांव, ये आपका पहला किस में हो जाएगा, ठीक है, कोरिया वाले में हो गया। रामानुजगंज, प्रेमनगर जो होगा आपका सूरजपुर में हो गया। पौड़ी, उपरोरा, कटघोरा, पाली, ये जो आपका कोरबा में आ गया। फिर आपका बलौदा, अकलतरा और पामगढ़, ये तीनों जांजगीर चांपा में आ गया। कसडोल आपका हो गया बलौदा बाजार में। पिथौरा, बागबाहरा महासमुंद में और मैनपुर जो है आपके गरियाबंद में आता है। समय अंतराल जो छत्तीसगढ़ का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है हमको कि छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल 135,191 जो है वर्ग किलोमीटर देखने को और सभी को पता है, या 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर मिलता है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल का जो है 4.11% है आपका भारत का, सिर्फ 4.11% में आता है आपका छत्तीसगढ़। और 9वां राज्य है जम्मू कश्मीर के अलग या अलग राज्य बनने से पहले वो क्या था, जैसे वो जम्मू कश्मीर जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, तो उससे पहले जो है आपका छत्तीसगढ़ जो है 10वें क्रम में आता था, वर्तमान में ये 9वें क्रम में आगे है छत्तीसगढ़, ठीक। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य हम लोग के देश में देखने को मिलता है राजस्थान, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 जो है टॉप के याद रखिएगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, फिर गुजरात, देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मतलब छत्तीसगढ़ से जस्ट बड़ा है आपका ओडिशा। और 9वें क्रम में आता है आपका छत्तीसगढ़। एक ये शब्द है प्रायद्वीपीय पठार, तो हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके ये जो है आपका 84 डिग्री पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है, तो हर एक के बीच में जो है 4 मिनट का गैप होता है। इसके एक अनुसार जो है 16 मिनट 36 सेकेंड का आपका इस पूर्व से लेके पश्चिम के बीच में गैप हो सकता है, इसलिए जो है आपका भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार ये जो समय जो है हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं के दूरी का मापन किया जाता है और देशांतीय रेखाओं के समय अंतराल का मापन किया जाता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अक्षांशीय रेखाओं से दूरी का और देशांतरीय रेखाओं से समय अंतराल का जो है हमको ज्ञान मिलता है। समुद्र तल से किसकी ऊंचाई कितनी है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो दूरी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का निकटतम समुद्र जो है बंगाल की खाड़ी है, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इस कारण जब भी देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ तूफान साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसका थोड़ा बहुत असर हम लोग के छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऊंचाई के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर के आसपास है। 500 मीटर है, ध्यान दीजिएगा 500 मीटर के आसपास है। तो अधिकतम जो है औसत ऊंचाई जो है अधिकतम देखेंगे तो जसपुर जो है उसमें अधिकतम आता है 753 मीटर जो है, और न्यूनतम देखने को मिलता है आपका सुकमा जो है 197 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है कि रायपुर शहर की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। तो हम लोग जब भी देखना एक बार रेलवे स्टेशन जब भी जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा पीले कलर का बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है रायपुर, ठीक है, रायपुर। और नीचे में समुद्र तल से ऊंचाई या औसत ऊंचाई ऐसा लिखा होता है, वो आपका जो है वहाँ पे 298.15
मीटर जो है आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे 298.15 जो है मीटर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो किसी भी रेलवे स्टेशन में वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो होती है वो आपको देखने को ऐसा मिलती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई ऐसा कुछ है। मान लो ये समुद्र का तल है, तो औसत ऊंचाई ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो गया, ऐसा उठा हुआ है, तो ये नीचे पे ऐसा तो हल्का उठा हुआ है, तो इस जगह पे समुद्र तल से ऊंचाई जो है आपका, मान लो ये समुद्र का तल है, ये 0 है, तो यहाँ से ऊंचाई मान लो 200 मीटर या 300 मीटर हुए, इस लोकेशन पे आपका मान लो 100 मीटर हुआ, इस लोकेशन पे 50 मीटर हुआ। इस तरीके से ये जो है मापा जाता है। चलिए यहाँ पे संभाग वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से संभाग में किसके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो एक बार थोड़ा ब्रीफ रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहता है। तो जसपुर का जो है सर्वाधिक है, आपका ध्यान रखिएगा, 753 मीटर, क्योंकि जसपुर में पाट प्रदेश ज़्यादा है। वहाँ पे अक्सर देखने को मिलेगा कि जो है 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर ऐसा समुद्र तल से ऊंचाई वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बलरामपुर एकमात्र ऐसा जो है जिला है जो 270 मीटर है यहाँ पे इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से। तो ये देखिए, बाकी देखिए सभी 500, 500, 600, 500, 700 सभी 500 एंड 550 से एबव हैं, ठीक है। लेकिन एकमात्र एक बलरामपुर ऐसा है जो इनसे आधे पे है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से जगह से ही अक्सर पूछता है। हमको लगेगा सरगुजा संभाग का सभी जिला उच्चतम एरिया में है, तो 500 या 500 से ऊपर जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 270 मीटर है, तो इसको गौर से देखिएगा, इसको याद भी रखिएगा, और अधिकतम ऊंचाई वाला जो लोकेशन है उसको भी याद रखिएगा। बाकी एक बार थोड़ा सा रीड कर लेंगे, जैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 579, कोरिया जो 550, सरगुजा है 609, बलरामपुर 270, सूरजपुर जो है 553 एंड जसपुर इज 753 मीटर जो इसकी ऊंचाई है देखने को मिलती है, औसत ऊंचाई समुद्र तल से। वहीं बिलासपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। 8 जिलों की जो औसत ऊंचाई है कुछ इस प्रकार है, जो मान के चलिए सभी जो है 200 मीटर से प्लस हैं। सभी देखिए 200 मीटर से प्लस हैं। यहाँ पे देखिए सभी इतने जो हैं 200 मीटर से प्लस हैं। लेकिन एक आपका जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वो 618 मीटर ऊंचा है। देखिए सभी के सभी जो है नॉर्मली 200 मीटर इससे ऊपर है, लेकिन औसत ऊंचाई यहाँ पे गौरेला पेंड्रा मरवाही की जो है 618 है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये थोड़ा सा बाकी जगहों से ऊंचा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली पूछ लिए जाते हैं। बाकी सबको देख लीजिए, कोरबा भी थोड़ा सा हाइट वाले लोकेशन पे 316 मीटर बाकी की अपेक्षा में थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा। दुर्ग संभाग में देखते हैं, कवर्धा का जो है 553, 353, और खैरागढ़ छुई खदान गंडई का है 337। वहीं राजनांदगांव को देखने को मिलता है 307, बेमेतरा का 378, दुर्ग का 289 एंड बालोद का है आपका 324। मतलब औसत जो है आपका 300 के आसपास यहाँ जितने भी जिले हैं सभी का देखने को मिलता है। वहीं रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में आपका लगभग जो है 270 या 300 के आसपास यहाँ भी आपको जो है औसतन ऊंचाई जो है देखने को मिलती है। जैसे बलौदा बाजार का 270 मीटर, रायपुर का जो है 298.15 मीटर, महासमुंद का 318 मीटर, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होने के कारण थोड़ा सा अधिक है। यहाँ पे गरियाबंद जो है 250 मीटर्स देखने को मिलता है एंड धमतरी जो है 305 मीटर देखने को मिलता है। तो 300 औसतन आपको देख के चलते हैं रायपुर संभाग को। अभी यहाँ पे अंतिम संभाग जो है बस्तर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो है सुकमा जो है ऐसा जगह है जहाँ पे 197 मीटर है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ का न्यूनतम लोकेशन है। 197 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है आपका बीजापुर 278, नारायणपुर 288, और आपका दंतेवाड़ा देखने को मिलता है 351। कांकेर जो है आपका 398.14 मीटर आपको देखने को मिलता है। वहीं कोंडागांव और बस्तर जो है 593 और 586 यानी 600 मीटर के आसपास इसका जो है औसतन ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बाकी जितने भी देख रहे हैं हम लोग जो है
300 या 300 के आसपास जो है या उससे ऊपर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो सुकमा है वो एकदम से कम है, आपका 197, 200 से भी कम है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल या आपका क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जा सकता है। तो इनमें से सबसे कम जो है सुकमा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या पूछ लेगा कोंडागांव या बस्तर का लोकेशन। तो बस्तर का थोड़ा बहुत बता सकते हैं, पहाड़ी लोकेशन है इसकी वजह से। लेकिन बीजापुर नारायणपुर भी तो पहाड़ी लोकेशन है, लेकिन उसके बाद भी इनका जो औसतन ऊंचाई जो है आपका 288 278 मीटर के आसपास देखने को मिलता है। तो कन्फ्यूज़न करने वाली यही पार्ट हो सकते हैं, एक बार ब्रीफ देख लीजिएगा। तो फिलहाल ये वाला वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जिसमें आगे के जो और टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी बताइएगा। डाउट्स जो हैं कमेंट में कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।